लंबा चप्पा मेरा घुमा हुआ है, जामुनी अकोलिया सबके घरों पे मैं आया हूँ, मैंने चाय दी है। किसी के घर में कभी मुआवजे का विषय हुआ था तो हमने पूरी लड़ाई लड़ी, शासन तक स्वीकृत कराया, पैकेज स्वीकृत कराया और लोगों को दिया। क्यों? क्योंकि हम कलेक्टर केवल इन चिमनी वाली फैक्ट्री के लिए नहीं, हम जनता के लिए, हम आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपकी बात को सुनने के लिए। पहले भी सुनते हुए आए, आज भी सुनेंगे, आगे भी सुनेंगे, आपके साथ बैठ कर भी सुनेंगे। आपके मन में इस चीज को लेकर के 1 इंच भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कुछ एक मन में सोच कर आए कि नहीं यही करना है और वही करके जाएंगे, ऐसा भी। दूसरी बात, इतनी बड़ी भीड़ होती है, बात रखी जाती है। आप में से भी कल लोग जो बैठक थी इंदौर में उसमें थे, यहाँ पर भी जो बातें उठाई गई है वहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बंद कमरे में एक तरफ जनप्रतिनिधि बैठे, एक तरफ अधिकारी बैठे, एक तरफ साइंटिस्ट बैठे, एक्सपर्ट बैठे, डॉक्टर बैठे, सबने कमोवेश वही सारी बातें बोली और इससे भी ज्यादा बातें बोली जो आज आप लोग यहाँ बोल रहे हैं। बट वहाँ उन बातों का जवाब दिया जा सकता था क्योंकि एक छोटे ग्रुप में बात है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप अपने बीच में से कुछ प्रतिनिधियों को निकाल लें, विधायक जी भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो इसी क्षेत्र के हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको निकाल लीजिए। हम उनके एक एक प्रश्न का जवाब दें। जो प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा है वह सभी प्रश्न मेरे भी मन में आए हैं। एक बार अभी यहाँ कुछ समय पहले एक टायर की फैक्ट्री में आग लगी थी, काला धुआं बहुत निकला था, तो मैं आया था वहाँ पे, मैंने देखा तो दूर से नज़ारा था। तो जब ये सूचना आई कि यहाँ पे पीथमपुर में इस प्रकार का ये कचरा लाया जाएगा, मैं उस फैक्ट्री में गया, मैंने उनका एक एक पुर्जा चेक किया, उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी और उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे उनको भी देखा। क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उनके निर्देशों के तहत हो रहा है। इसलिए एक बात तो मैं देखिए, मैं भी कोई वैज्ञानिक नहीं, आप भी कोई वैज्ञानिक नहीं। आप बोल रहे हैं कि उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड है, अभी निकल आएगा। वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का 1 इंच नहीं बचा, इसीलिए उस कचरे को लाया जाए। एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनना, कलेक्टर महोदय बात कर रहे हैं, सुनना। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। यही जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बिंदु आपके प्रश्न हैं उनके हर एक बिंदु का, हर एक चीज का वैज्ञानिकों के पास जवाब है, जो कि जवाब उच्च न्यायालय में दिया गया था, इसीलिए ये निर्णय लिया गया। लेकिन फिर भी उस बात को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके बीच में एक एक बात को रखने के लिए, और आपकी आज की जो बात है कि इसको ना किया जाए, उसको पहुंचाने का जो सेतु है वो हम आपकी भी बात सुनेंगे, आपकी भी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये बात अच्छी है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, शासन से बंधा हुआ है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं कि हम न्यायालय को चीज बताएं, वो हम बताएंगे। और जो बात वैज्ञानिकों ने निकाली है वो बात हम आज आप तक पहुंचाएंगे, आगे भी पहुंचाएंगे, आने वाले दिनों में पहुंचाएंगे। अगली बात ये हो गई कि जो कचरा वहाँ रखा गया है उसको हम अपनी कस्टडी में लें, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो हमारी ही कस्टडी में है। कंपनी कोई भी हो सकती है, और राम की हो सकती है, उसका नाम राम की, डाम की, नाम की कुछ भी हो सकता था, जगह कुछ भी हो सकती है, पीथमपुर हो सकता था, कानपुर हो सकता था, गुजरात हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये अच्छी बात मुझे आप लोगों की लगी सुनकर कि आप लोग मानते कि उसका निष्पादन होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। वो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आप तक हम उस बात को अच्छे से रखेंगे। तब तक जब तक आप लोग उसको अच्छे से समझ नहीं जाते, अच्छे से उस बात को मान नहीं जाते, आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ, अभी वो कचरा आया है, खुला तक नहीं, उसका 1 इंच कचरा आज दिनांक तक नहीं चला। और तब तक जब तक कि आप लोग संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक वो होना भी नहीं। ये बात आप लोग अपने मन मस्तिष्क में इसको रखने से समझ लीजिए। हम आपको समझाए बिना कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं। हम आप तक सारी बातों को पारदर्शिता से रखेंगे। ये कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं सरकार के कि कभी कभी हम लोगों को भी लगता है क्यों बताना जनता को, ऐसा मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है। ये वो विषय है, पूरी पारदर्शिता के साथ उससे कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी निकल रही है ये भी इंटरनेट पे कोई भी खोल करके देख सकता है। चिमनी से क्या निकल रहा है ये भी इंटरनेट पे, जैसे सोशल मीडिया पे नहीं होता, वो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ का प्रदूषण इतना है। सब पारदर्शी तरीके से होगा, क्योंकि करना ही है। जो डाउट, जो आपके प्रश्न हैं वही प्रश्न सरकार के भी थे, जो उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों से पूछा। इसीलिए इस कार्य को करने में 40 साल लगे, और वो बातें सब कोर्ट को बताई गई कि भाई ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है,
हिंदुस्तान के कल जो बैठक में जो लोग आए थे, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर आए थे, उनसे भी अच्छे स्तर के नीरी के विधायक जी जानते होंगे, IIT के, कानपुर के, सबकी बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है। हम भी उसी पे निर्भर कर रहे हैं। एज कलेक्टर, अब जिला प्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए हम हिंदुस्तान के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों की बात मान रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी उनकी बात मान रहा है। फिर भी आप तक उस बात को साधारण भाषा में लाने की जिम्मेदारी, जब तक हम आपको कन्विंस नहीं कर लेंगे तब तक आपको हम आश्वस्त करते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आपकी एक एक बात को जो आज आपने रखी उसको हम शासन तक पहुंचाएंगे। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, आप सबको मैं जानकारी में देना चाहूँगा। आप विधायक जी पिछले 1 महीने के अखबार में उनके देख लीजिएगा, कई बार इस बात को हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लेकर के गए। फिर भी लड़कियों और माता बहने शांत रहे, बात हो रही है अभी। शांत रहे। फिर भी आम जन में एक एक व्यक्ति तक हम इस बात को लेकर के जाएंगे। जहाँ तक बात लाठी डंडे की है, जो भी बात आप लोग कह रहे थे, देखिए हम DMSP हैं, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। इतने बड़े झुंड में बहुत लोग शांति से बात सुन रहे हैं, तो वहाँ से कोई एक आदमी पत्थर चला देगा, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। आप लोगों की सुरक्षा के लिए पकड़ना, हम कानून व्यवस्था आपकी सुरक्षा के लिए बनाते। अभी मऊ नीमच रोड बंद है, वहाँ कोई एम्बुलेंस में कोई महिला, अभी यहाँ एक महिला बोल रही है, वहाँ कोई महिला मर सकती है चक्का जाम होने की वजह से। हम अगर कानून व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो किसी का नुकसान हो सकता है। आप ये लड़ाई लोगों के स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं। चक्का जाम करके किसी की मृत्यु नहीं होगी, इसलिए चक्का जाम मत करिए। हम आपको बात एक एक इंच सुनेंगे, एक एक शब्द सुनेंगे, कोई बात नहीं छुपाएंगे आपसे। आप लोग कृपा करके अपना ये धरना प्रदर्शन इसको समाप्त करें और अपने में से कुछ प्रतिनिधियों को जो चुने हुए हो सकते हैं